फिल्म की शुरुआत में हमें आर्कटिक में टैगासविल नाम के एक छोटे से टाउन को दिखाया जाता है और वहीं हम स्विफ्टी नाम के एक छोटे से आर्कटिक फॉक्स को देखते हैं जिसके पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो अपनी बनावट के कारण बड़ी आसानी से स्नोई एनवायरनमेंट में ब्लेंड हो सकता था। पर वो अपनी इस एबिलिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसी टाउन में ड्यूक, डस्टी और डकोटा नाम के 3 टॉप डॉग्स भी रहा करते थे जिन्हें स्विफ्टी अपना आइडल माना करता था और उन्हीं की तरह बनने के सपने देखता था। असल में वो तीनों टॉप डॉग्स उस टाउन के डिलीवरी सर्विस में काम करते थे और लेटर्स, गिफ्ट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उस टाउन को बाहरी दुनिया से कनेक्टेड रखते थे, जो टाइगर्सविल जैसे टाउन के लिए बहुत बड़ी बात थी। जिस दौरान वो डॉग्स वहाँ के सिटीजन को उनके डिलीवरी दे रहे होते हैं तभी स्विफ्टी भी वहाँ पहुँच जाता है, पर उसे कोई गिफ्ट ना मिलने से वो दुखी हो जाता है। पर वहीं जेड नाम की एक काइंड फॉक्स भी मौजूद होती है। वो जब स्विफ्टी को गिफ्ट के लिए उदास देखती है तो ड्यूक से स्विफ्टी को भी गिफ्ट देने की रिक्वेस्ट करती है, पर उनके पास उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं होता, इसलिए ड्यूक उसे अपना ऑटोग्राफ देता है। स्विफ्टी इससे बहुत खुश होता है और इसके बाद से समय के साथ साथ स्विफ्टी और जेड बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में खूब एंजॉय करते हैं। और बड़े होने के बाद जेड आगे की स्कूलिंग के लिए कुछ समय के लिए टाउन से चली जाती है और स्विफ्टी ने भी अपने ड्रीम जॉब यानी कि उस टाउन के डिलीवरी सर्विस में काम हासिल करने पर फोकस करना शुरू कर दिया था और सालों बाद उसका ये सपना पूरा हो जाता है और वो आर्कटिक ब्लास्ट डिलीवरी सर्विस में जूनियर एम्प्लॉय के तौर पर अपॉइंट हो जाता है। पर वो टॉप डॉग्स की तरह बाहर जाकर डिलीवरी नहीं पहुंचा सकता था। उसका काम था कि उसे डिलीवरी के पैकेजिंग से रिलेटेड चीजों को संभालना था, जिसे स्विफ्टी को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है क्योंकि वो हमेशा से डिलीवरीज को टाउन के बाहर जाकर लोगों के घरों तक पहुंचाना चाहता था। पर उसकी बॉस मैग्डा उससे कहती है कि ये काम सिर्फ टॉप डॉग्स ही कर सकते हैं और डिलीवरी से भरी स्लेट को खींचना उसकी जैसी साधारण फॉक्स के बस की बात नहीं है। सुबह जब स्विफ्टी अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होता है तब न्यूज में वो सुनता है कि ग्लोबल टेम्परेचर में सडन स्पाइक्स आने से आर्कटिक का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। पर स्विफ्टी अपने रूटीन में लगे होने के कारण इस बात पर ध्यान भी नहीं देता और तैयार होकर अपने दोस्त पीबी के घर जाता है, जो खुद भी डिलीवरी सर्विस में उसके साथ काम किया करता था। वहाँ स्विफ्टी थोड़ी एक्सरसाइज करता है ताकि वो खुद को इतना कैपेबल बना सके कि वो टॉप डॉग्स की तरह डिलीवरी से भरे जायंट स्लेट को खींच सके। इसके बाद वो पीबी के साथ आइस स्केटिंग करते हुए अपने डिलीवरी ऑफिस पहुंचता है, पर वहां स्विफ्टी की बॉस मैग्डा उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे कहती है कि उसके लापरवाही भरे काम को देखते हुए इस साल उसे कोई प्रमोशन नहीं मिलेगी। तभी अचानक वहां की सारी चीजें हिलने लगती है, पर अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, इसलिए उनमें से कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। स्विफ्टी अपना प्रमोशन कैंसिल होने से बहुत दुखी होता है और टॉप डॉग्स को डिलीवरी के लिए बाहर जाता देखकर सोचता है कि एक दिन वो उनकी तरह बनकर दिखाएगा। स्विफ्टी को दुखी होकर अपने काम को करता देखकर पीबी उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है, पर तभी वो देखते हैं जेड वहीं आ रही होती है, जो अब टाउन में वापस आ चुकी थी। स्विफ्टी मन ही मन उसे पसंद करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि जेड को ये पता चले कि वो यहाँ सिर्फ डिलीवरी पैकेजिंग से जुड़े कामों को करता है। इसलिए वो जेड पर इम्प्रेशन जमाने के लिए ऐसा प्रिटेंड करता है ताकि उसे लगे कि वो बहुत बिजी है। पर जेड को इस बारे में पता चल जाता है असल में वो वहाँ एक डिलीवरी को एक सीक्रेट लोकेशन तक डिलीवर करवाने आई थी, पर टॉप डॉग्स पहले ही डिलीवरी लेकर निकल चुके थे। पर उसका डिलीवरी पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो लेमी से कहती है कि वो उड़कर इस डिलीवरी को टॉप डॉग्स तक पहुंचा दे, क्योंकि वो एक बर्ड था। लेकिन लेमी को खुद पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। तब स्विफ्टी उसके सामने कूल बनने के लिए कहता है कि मैं अगले साल टॉप डॉग बनने वाला हूँ और फिलहाल मेरी ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए मैं तुम्हारे डिलीवरी को सही सलामत इसके लोकेशन तक पहुंचा दूंगा। और जेड भी उस पर भरोसा करके डिलीवरी उसे देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद स्विफ्टी डिलीवरी पहुंचाने के लिए एक पुराने स्लेट को निकलवाता है। पीबी उसे वार्न करता है कि अगर उसकी बॉस मैग्डा को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, पर स्विफ्टी को लगता है कि वो मैग्डा के इस बारे में पता चलने से पहले ही डिलीवरी देकर वापस आ जाएगा। इसके बाद वो बड़ी मुश्किलों से स्लेट को खींचते हुए डिलीवरी लोकेशन तक पहुंच जाता है, जहां वो वाकई एक तरह के सीक्रेट लेयर को देखता है, जिसके अंदर से वहां का ओनर ऑटो वॉलरस निकलता है, जिसके साथ कुछ मिनी पपिन्स भी थे जो उसके लिए काम किया करते थे। स्विफ्टी उसे डिलीवरी पहुंचाकर वहां से वापस जाने लगता है, पर रास्ते में उन पफिन्स का एक फेदर उसके स्लेट से नीचे गिर जाता है, जिसे 2 अनजान शख्स देख लेते हैं। स्विफ्टी काम पूरा होने के बाद जेड को इस बारे में बताने जाता है, जहां वो अपने लेयर में किसी मशीन के पार्ट्स बनाने में बिजी होती है, क्योंकि सालों की स्कूलिंग के बाद अब वो इंजीनियर बन चुकी थी। जेड उसके काम के लिए उसे शुक्रिया करती है। इसके बाद स्विफ्टी खुश होकर ऑफिस पहुंचकर पीबी के सामने अपनी बहादुरी के किस्से बताने लगता है, पर तभी मैग्डा वहां पहुंच जाती है, जिसे स्विफ्टी के कारनामों के बारे में पता चल चुका था।
पर वो उसके बिना परमिशन के ऑन ड्यूटी पर डिलीवरी के लिए बाहर जाने की वजह से उसे कुछ समय के लिए उसकी काम से सस्पेंड कर देती है और स्विफ्टी दुखी होकर अपने घर चला जाता है। पर उसी रात जब वो तीनों टॉप डॉग्स अपने कमरे से बाहर आते हैं तब उन्हें उसी वॉलरस के 2 पफिन्स मिलते हैं जो उन्हें धोखे से बेहोश करके उन्हें किडनैप कर लेते हैं। और अगली सुबह जब स्विफ्टी बाहर आता है तब उसे भी 2 अनजान शख्स धोखे से किडनैप कर लेते हैं। आंख खुलने पर स्विफ्टी अपने सामने बर्था और लीपोल्ड नाम के 2 ऊटर को देखता है। वो उसे कल उसके स्लेट से गिरे पफिन्स के उसी फेदर को दिखाकर उसे पूछते हैं कि ये उसके पास कहाँ से आया, क्योंकि उनके अनुसार जब से वो पफिन्स आर्कटिक में दिखने शुरू हुए हैं तब से ही टाउन में बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। स्विफ्टी उन्हें बताता है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं बस उन पफिन्स के ओनर मिस्टर ऑटो वॉलरस को उनका डिलीवरी देने गया था। स्विफ्टी की कई बातों पर विचार करने के बाद बार्था और लीपल्ड ये कंक्लूड करते हैं कि वो निर्दोष है और क्योंकि वो आगे कभी भी उनके काम आ सकता था इसलिए वो उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और उसे वहाँ से जाने देते हैं। इसके बाद जब स्विफ्टी अपने डिलीवरी ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो तीनों टॉप डॉग्स टाउन से जा चुके हैं और उन्हें एक लेटर भी मिलता है जिसके अनुसार उन तीनों ने अपनी मर्जी से डिलीवरी सर्विस के काम को क्विट कर दिया था और वो इसी बात को सच मानकर इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर अब टॉप डॉग्स के जाने के बाद डिलीवरी के काम के लिए कोई नहीं था और इसलिए सारा काम बंद पड़ जाता है। स्विफ्टी जब मैगडा को इसके लिए परेशान देखता है तो उसे एक आइडिया आता है और वो मैगडा के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि वो खुद स्लेट में सारे डिलीवरीज को लेकर उनके एक्चुअल लोकेशन तक पहुंचाकर आ जाएगा। मैगडा के पास भी और कोई चारा नहीं था इसलिए वो उसे इस काम को करने के लिए अलाउ कर देती है और साथ ही उसे एक पेन देते हुए कहती है कि उससे एक भी डिलीवरी और ये पेन मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। स्विफ्टी उससे इस बात का प्रॉमिस कर देता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वो अपने काम में सफल होगा। पर जब वो डिलीवरी से भरे स्लेट को खींचने की कोशिश करता है तो उसके हैवी वजन के कारण वो स्लेट को हिला भी नहीं पाता। तभी जेड वहां आ जाती है जो स्विफ्टी को एक और गिफ्ट को उसी सीक्रेट लोकेशन तक पहुंचाने को कहती है। स्विफ्टी उसकी गिफ्ट को भी अपने स्लेट में रख लेता है और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे ये काम उसके लिए बहुत मामूली है। तब पीबी उसे जेड के सामने एम्बैरेस होने से बचाने के लिए उसकी थोड़ी मदद कर देता है और वो स्लेट के साथ वहां से चला जाता है और बड़ी मुश्किलों के बाद जैसे तैसे सारे डिलीवरीज को उनके सही जगह पहुंचा देता है। और अब उसके पास जेड का दिया हुआ वही एक गिफ्ट बचा था जिसे उसे ऑटो वॉलरस के पास पहुंचाना था। वहीं हमें पता चलता है कि वो तीनों टॉप डॉग्स उसी वॉलरस के कब्जे में थे जिसे उसके पफिन्स ने गलती से किडनैप कर लिया था और उन्होंने ही उस लेटर को भी वहां रखा था ताकि सभी को ये लगे कि टॉप डॉग्स यहाँ से अपनी मर्जी से गए थे। वॉलरस उससे बिना पूछे टॉप डॉग्स को किडनैप करने के कारण उन पर बहुत गुस्सा करता है, पर अब वो टॉप डॉग्स उसके बारे में बहुत कुछ जान चुके थे इसलिए वो उन्हें वहां से वापस नहीं भेज सकता था। उठने में स्विफ्टी उसके डिलीवरी के साथ वहां पहुंच जाता है और वॉलरस उससे डिलीवरी लेने के बाद अपना साइन करके वापस अंदर चला जाता है। पर स्विफ्टी को मैगडा का दिया हुआ पेन वॉलरस के साथ ही अंदर चला जाता है इसलिए वो उसे लेने के लिए पफिन्स को चकमा देकर उस लेयर के अंदर घुस जाता है। पर वहाँ वो एक जायंट ड्रिलर को देखता है और वहीं वो वॉलरस को देखता है जो अपने पफिन्स आर्मी को एक मैप दिखाकर अपने एक विलेनियस प्लान के बारे में बता रहा होता है। लेकिन उस समय स्विफ्टी उस पर उतना ध्यान नहीं देता और चुपके से अपना पेन लेकर वहाँ से निकल जाता है और भागते हुए टाउन में पीबी के पास पहुंचता है और उसे ऑटो वॉलरस पर अपने शक के बारे में बताने की कोशिश करता है। पर वहां उसे पता चलता है कि उसके सारे डिलीवरी सही सलामत सही जगह पहुंचाने के कारण उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी गई होती है और फाइनली उसके काम को देखते हुए उसे भी टॉप डॉग बना दिया जाता है। ये जानने के बाद स्विफ्टी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो सब कुछ भूलकर पार्टी एंजॉय करने लगता है और वहाँ मौजूद जेड पर भी ध्यान नहीं देता। जेड को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो स्विफ्टी से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और अपने लेयर में वापस आ जाती है। पर वहीं पर ऑटो वॉलरस के पफिन्स छुपे होते हैं जो जेड को भी धोखे से बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। अगली सुबह जब स्विफ्टी नींद से जागता है तब पीबी उसे बुलाने आता है। वहाँ भी स्विफ्टी उसे बताने की कोशिश करता है कि जिस दौरान वो जेड के डिलीवरी पैकेज डिलीवर करने गया था तब उसने कुछ अजीब देखा था। पर तभी कुछ किड्स उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए उसे घेर लेते हैं और पीबी भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। इससे स्विफ्टी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। पीबी उसे मनाने उसके पास जाता है। तब स्विफ्टी उससे कहता है कि मैं टॉप डॉग बनना डिजर्व नहीं करता और मैं टॉप डॉग सिर्फ इसलिए बन सका क्योंकि ड्यूक, डस्टी और डकोटा सडनली गायब हो गए। इस पर पीबी उससे कहता है कि वो गायब नहीं हुए थे बल्कि वो अपनी मर्जी से गए थे। तब स्विफ्टी कहता है कि मुझे लगता है कि शायद उन्हें किडनैप किया गया है
और वहीं वो उसे ऑटो वॉलरस उसके सीक्रेट लोकेशन और उसके पफिन्स के आर्मी के बारे में भी बता देता है और साथ ही उस जायंट ड्रिलर मशीन के बारे में भी बताता है जिसे वो शायद अपने किसी खास मकसद के लिए बना रहा है। और इस सब को देखते हुए ही वो उस नतीजे पर भी पहुंचता है कि शायद जो डिलीवरी पैकेज जेड उस लोकेशन पर इतने समय से भेज रही थी उनके अंदर उस जायंट ड्रिलर मशीन से जुड़े कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि जेड एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थी और मे भी ऑटो वॉलरस जेड को अपने मतलब के लिए यूज कर रहा है। वो पीबी से इसकी सच्चाई पता लगाने में उसकी मदद मांगता है पर पीबी उसकी बातों को बकवास बताकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्विफ्टी जेड के घर इस बारे में पूछने जाता है पर क्योंकि जेड को ऑलरेडी पफिन्स ने किडनैप कर लिया था इसलिए जेड उसे वहाँ नहीं मिलती। पर वहाँ उसे एक लेटर मिलता है जो ऑटो वॉलरस ने जेड को लिखा था। उस लेटर से स्विफ्टी को पता चलता है कि बहुत समय से वॉलरस जेड को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा था और उसे एक खास तरह की मशीन के लिए पार्ट्स बनवाया करता था और असल में जेड की जो डिलीवरी स्विफ्टी वॉलरस को पहुंचाता था उनमें जेड के बनाए मशीन पार्ट्स थे और जेड भी इस बात से अनजान थी कि वॉलरस उन पार्ट्स को किस तरह के मशीन में यूज करता था। और इसके बदले में वॉलरस ने उससे कहा था कि एक बार उसका मशीन रेडी हो जाएगा तो वो जेड को उसके काम के लिए पूरी दुनिया में फेमस कर देगा। तभी उसे वहाँ पफिन्स का एक फेदर मिलता है जिसके बाद स्विफ्टी को सारी बात समझ आ जाती है पर उसे पता था कि बिना सबूत के टाउन में कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो बर्था और लेपर्ड के पास जाता है और उन्हें सारी कहानी बता देता है। उन्हें पहले से ही पफिन्स और वॉलरस पर शक था इसलिए उन्होंने रिसर्च करके कुछ डाटा कलेक्ट किया हुआ था। उन्हीं में स्विफ्टी को एक मैप नजर आता है जिसे देखकर उसे याद आता है कि वॉलरस के पास भी इसी तरह का मैप था। वो जब उन्हें इस बारे में बताता है तब उसे पता चलता है कि अब तक उन्होंने आर्कटिक में बहुत जगह ड्रिलिंग की है जिससे निकलने वाले गैसेस के एटमॉस्फेयर में आपस में कांटेक्ट में आने से एक डेंजरस केमिकल का क्रिएशन होता है जो ग्लोबल वार्मिंग को बहुत तेजी से बढ़ा देता है और इसे आर्कटिक का आइस कैप मेल्ट होकर ओशन में बदल जाएगा और इसी के साथ ही उनका पूरा टाउन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो अर्थक्वेक टेगासविल में महसूस किए जाते थे वो उसी समय के हुआ करते थे जब वो अंडरग्राउंड ड्रिलिंग किया करते थे और वो उसके अंदर के गैस को रिलीज करके उसे हीट अप किया करते थे। और ऐसा ही एक मेजर सेंटर उनके टाउन टेगासविल में भी मौजूद था और उसी तक पहुंचने के लिए वॉलरस इतने समय से जायंट ड्रिलिंग मशीन बनाने पर काम कर रहा था। वॉलरस का मकसद जानने के लिए वो साथ में छुपते हुए हिल के पार पफिन कैंप पहुंचते हैं जहां वो वॉलरस और उसकी पफिन आर्मी को उनके नेक्स्ट सेंटर पर ड्रिलिंग करते देखते हैं जिससे अगेन एक हार्मफुल गैस एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाता है। पर वहीं स्विफ्टी की गलती से पफिन आर्मी को उनके वहां होने के बारे में पता चल जाता है और वो उनके पीछे पड़ जाते हैं पर समहाउ आखिर में वो उनसे बच निकलते हैं। वही हम जेड को देखते हैं जिसे वॉलरस ने अपने कब्जे में कर रखा था। जेड और वॉलरस के बीच सारी कन्वर्सेशन लेटर्स के जरिए होती थी और अब तक जेड ने भी वॉलरस को नहीं देखा था। वॉलरस उसे अपने मशीन के लिए एक फाइनल पार्ट बनाने को कहता है जो था कंट्रोल पैनल। वो उसे ये काम देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर स्विफ्टी बार्था और लेपोल्ड के साथ अपने टाउन पहुंचता है और सभी रेजिडेंट्स को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें वॉलरस और पफिन की सच्चाई बता देता है। मैगडा वॉलरस को देखते ही उसे पहचान जाती है क्योंकि बहुत समय पहले वो मैगडा के डिलीवरी सर्विस में ही एज एम्प्लॉय काम करता था। उसका माइंड इनोवेशन के मामले में बहुत शार्प था और उसने डिलीवरी सर्विस को अपग्रेड करने में बहुत मदद की थी। पर एक दिन उसने ग्लोबल मेल डिलीवरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैगडा को अपना प्लान बताया पर उससे एनवायरनमेंट को बहुत खतरा था इसलिए उसने वॉलरस के इस आइडिया से इनकार कर दिया। लेकिन इससे वॉलरस बहुत गुस्सा हो गया और आखिर में उसके फ्यूरियस नेचर को देखते हुए उसने उसे वहां से निकाल दिया। स्विफ्टी मैगडा से वॉलरस को रोकने का कोई प्लान पूछता है पर मैगडा उससे कहती है कि वो इन मामलों में यहाँ मौजूद सभी से ज्यादा क्लेवर है। स्विफ्टी टाउन के लोगों को मोटिवेट करके उनसे उसका साथ देने को कहता है जिसमें आखिर में मैगडा और उसके दोस्त उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब स्विफ्टी उन्हें अपना प्लान समझाकर वॉलरस के लेयर पर उनके साथ हमला करने निकल जाता है पर उनका प्लान फेल हो जाता है और उन्हें भी टॉप डॉग्स के साथ कैद कर दिया जाता है। वहाँ स्विफ्टी को पता चलता है कि टॉप डॉग्स बिल्कुल ही हार मान चुके थे और इतने सालों तक डिलीवरी सर्विस करने के बाद अब वो उसे और कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। वहीं जेड ने वॉलरस के मशीन के लिए कंट्रोल पैनल बना दिया था और तब वॉलरस उसके सामने अपने जायंट ड्रिलिंग मशीन के जरिए टेगासविल में अंडरग्राउंड ड्रिलिंग करने का अपना प्लान रिवील करता है ताकि वहां से वो एक्यूमुलेटेड गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सके और आर्कटिक को मेल्ट करके वर्ल्ड को अपनी ग्रेटनेस साबित कर सके।
जेड भी उसका प्लान जानने के बाद बहुत शॉक्ड होती है, पर काम पूरा होने के बाद वॉलरस उसे भी बाकी सबके साथ कैद कर देता है। वहाँ जेड सभी को समझाने की कोशिश करती है कि वो वॉलरस के मशीन को बनाने में उसकी मदद इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे उसके इवल प्लान के बारे में कोई आइडिया नहीं था। पर स्विफ्टी के अलावा बाकी सभी उससे बहुत नाराज होते हैं और अब स्विफ्टी भी हार मान चुका होता है। पर तब जेड उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वो उस पर कितना भरोसा करती है। जेड की पॉजिटिविटी भरी बातों को सुनकर स्विफ्टी को भी बहुत हिम्मत मिलती है। तभी उन्हें पता चलता है कि वॉलरस उन्हें खौलते हुए पानी में डालने वाला है और वो उन्हें उस हालत में छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। पर तब जेड अपने माइंड का यूज करती है और अपने केज से निकलकर स्विफ्टी और उसके दोस्तों को भी केज से रिहा कर देती है, जिसके बाद स्विफ्टी के दोस्त भी उस पर भरोसा करने लगते हैं और फाइनली पीबी की मदद से वो दूसरे केज तक पहुंच जाते हैं। पर अभी भी उन्हें अपने केज को नीचे जाने से रोकने के लिए कंट्रोल को टर्न ऑफ करने की जरूरत थी, लेकिन कोई भी उस तक पहुंच नहीं सकता था। इसलिए वो लेमी से इस काम को करने को कहते हैं और उसके अंदर की छुपी हुई काबिलियत को एहसास करवाते हैं और तब लेमी हिम्मत करके उनकी बात मान जाता है और वो आखिर में कंट्रोलर तक पहुंचकर उन्हें मुसीबत से बाहर निकाल देता है। पर अब तक वॉलरस अपने मशीन के साथ टैगासविल की तरफ निकल चुका था। जेड स्विफ्टी से बताती है कि उस ड्रिलर मशीन को शट डाउन करने के लिए उसे मैनुअली टर्न ऑफ करना होगा। वहीं वॉलरस अपने पफिन आर्मी के साथ ड्रिलिंग मशीन से उस टाउन को डिस्ट्रॉय करने पहुंच चुका था और वो अपने मिशन को शुरू कर देता है। पर प्रोसेस शुरू होने में अभी 5 मिनट बाकी थे। उतने में स्विफ्टी अपने टीम के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन ऑटो वॉलरस को उनके आने के बारे में पता चल जाता है, इसलिए उसके पफिन आर्मी उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन स्विफ्टी को मशीन को शट डाउन करने के लिए कैसे भी उस तक पहुंचना था और तब उसे एक आइडिया आता है और वो अपने इनविजिबल होने की एबिलिटी का यूज करता है और पफिन के अटैक को अवॉइड करते हुए मशीन की तरफ जाने लगता है। इस बीच उसकी बाकी की टीम पफिन को संभालती है और तभी वहां टॉप डॉग्स भी उसका साथ देने पहुंच जाते हैं और फाइनली स्विफ्टी किसी तरह से कंट्रोलर तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसका सामना वॉलरस से होता है। पर स्विफ्टी समझदारी दिखाते हुए उसके ऑक्टो हैंड मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे चकमा देते हुए समय पर एंटायर ड्रिलर मशीन को शट डाउन कर देता है, जिसके बाद ओवरहीट से वो मशीन ब्लास्ट हो जाता है और स्विफ्टी और वॉलरस भी दूर आ गिरते हैं। अंत में वॉलरस की पफिन आर्मी भी उसका साथ छोड़कर चली जाती है और उसे पकड़ लिया जाता है। आखिर में सब कुछ सही हो जाता है और स्विफ्टी और बाकी सभी खुशी से डिलीवरी सर्विस में काम करने लगते हैं। स्विफ्टी और जेड एक दूसरे के मेट बन जाते हैं और टॉप डॉग्स भी अपने रिटायरमेंट डेज को एंजॉय करने लगते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।